50 को यहाँ पे मेडल रखा गया। ये सारे मेडल आपने आप कितना घंटा पढ़ाई करते? हम से रेगुलर 4 से 5 घंटा करते थे। जिला सेकंड में एकदम आ गया तो कैसा लगे था वो? अच्छा, ठीक लगे था। एम क्या है? नेक्स्ट टाइम IIT करना है। IIT करना है। मैं अभी गया जिला के बांके बाजार प्रखंड के नावाडी गांव में हूँ। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कैमरा के सामने जो आपको एक फेस दिख रहा है, जी वही लड़का है जो अपना हार्ड वर्क करके गया जिला के सेकंड टॉपर बना है। इन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना मेहनत किया है, कितना लगन के साथ इन्होंने परिश्रम किया है, जो कि आज गया जिला के टॉपर बने। तो मैं इनसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। सबसे पहले ये बताएं कि आपने कितना नंबर अचीव किए हैं? मैं 500 में टोटल 475 मार्क्स अटेंड किया, प्राप्त किया, जिसमें 95% होता है। जी 95% इन्होंने मैट्रिक के रिजल्ट में हासिल किए। कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर आपका आया है? मैथ में 98 मार्क्स था, साइंस में 97, संस्कृत में 97, हिंदी में 94 और आर्ट्स जो था SST उसमें 89 और इंग्लिश में 78 मार्क्स था। जी आपने क्या ऐसा गलतियां जो किए हैं कि आप सेकेंड टॉपर इतना ही पे रह गए, आगे में मतलब नहीं पहुंच पाए? क्या गलतियां आपने किया है? अपने हिसाब से कोई गलती नहीं की है। कुछ तो किए होंगे तभी तो थोड़ा कुछ अति हुआ होगा। नहीं, हमने कोई गलती नहीं किया। मैंने पूरे मार्क्स को वहाँ पूरे क्वेश्चन का अटेंड किया और मैंने सही उत्तर भी जवाब दिया। अब क्या पता हुआ, पर हमने 100% दिया था अपने हिसाब से। चलिए, फिर भी इतना में खुश हैं आप या नहीं? उतना खुशी भी नहीं है। क्यों नहीं खुश है? एक सपना था कि हम भी 10 टॉप में जाएंगे। जब 5 क्लास में पढ़ा था तभी सपना देखा था कि हम भी एक दिन 10 टॉप में की लिस्ट में जाएंगे। यानी आपने पहले से डिसाइड कर लिया था कि जब भी बनेंगे तो टॉप 10 के में आना चाहिए मेरा रिजल्ट जी। लेकिन थोड़ा सा कमियां चुके तो ये यहाँ पे आकर रुक गए। चलिए, बहुत अच्छी है। तो मैं दिखा दूं कि यहाँ पे जो ये मेडल देख रहे हैं, ये कोनो मार्केट से किन कर नहीं टांगा गया है। यहाँ पे जो भी है इन्होंने परिश्रम किया है और मेहनत का फल यहाँ पे जो मेडल यहाँ पे रखा गया, शायद लगता है कि 50 को यहाँ पे मेडल रखा गया। ये सारे मेडल आपने कहाँ से मिला? हमारे क्षेत्रीय जो प्रखंड है, प्रखंड स्तर पे मतलब प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता कराया जाता है। कम से कम 10 प्रतियोगिता होता है। उसमें न्यू लाइट बेच बिघा, ज्योति क्लब परसावा, फिर एक होता है बिहारगांव में, फिर सरस्वती संघ तिलैया, सरस्वती संघ नावाडी। इस तरह कम से कम प्रत्येक वर्ष 10 गो यहाँ पे। यानी सारी जगह से आपने उसमें क्वालिफाई कर जाते थे? क्वालिफाई कर थे। 100% गारंटी था। फॉर्म अप्लाई किए, यानी आप मेहनत करके ये सभी मेडल लिए हैं। क्या ऐसे लोग कहता है कि सेटिंग कर देता है तो सेटिंग से ले आता है? सेटिंग से नहीं, कोई चॉइस बात। आपका हार्ड वर्क का ये परिणाम है जी। तो देखिए, इनके माताश्री हैं। मैं माताश्री से बात करता हूँ। चाची, तोहर बेटा तो अच्छा काम कर ला तो कि जिला सेकंड में एकदम आ गया तो कैसा लगे था वो? अच्छा, ठीक लगे था वो? हाँ। चलो आप बताओ कि घरे मतलब कर रहा काची बेटा के काची करके पढ़ाई लिखाई कि इतना अच्छा काम कर ला तो? बोलिए, जो मतलब आप काम करते थे, जो रियलिटी है वही शो करिए। खेती बाड़ी करते थे और कुछ एक्स्ट्रा कुछ? और खेती बाड़ी करके रेगन के पढ़ावा लिखावा। किसान का बेटा। अच्छा, इनको पापा क्या करते हैं? हमारे पापा दिल्ली में फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी लेबर के रूप में काम करते हैं जी। तो देखिए, अब मजदूर के बेटा भी किसी से कम नहीं है। ये भी अगर चाहे तो अपना परचम हर जगह पे लहरा सकते हैं। अपना मेहनत के बदौलत अपने इतिहास को रच सकते हैं। क्या गरीब का बेटा अब इतिहास रचने का काम करेगा? जी करेगा। दम उससे गरीब से मतलब नहीं है। उसके अंदर जो टैलेंटी होता है वो निखर सकता है। मेहनत करेगा तो गरीब और यहाँ अमीर को नहीं देखता है। टैलेंटी जो आपके अंदर है वो निखारिए और आगे बढ़िए। यानी गरीब घर में पैदा लेना कोई गुनाह नहीं है, गरीब बनकर मर जाना गुनाह है जी। है ना? आपको मेहनत करना होगा, वो सब ठीक हो जाएगा जी। यहाँ पे एक चचा है, मैं चचा से बात करता हूँ। क्या नाम हुआ चचा? कमलेश यादव जी। आपने इनको जानते हैं? जानते हैं। कौन है ये? भतीजा है। आपके भतीजा जी हैं? हाँ। क्या आपको मालूम है कि आपको भतीजा गया जिला के सेकंड टॉपर बने हैं? हाँ, मालूम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है हमको। बहुत खुशी हो रहा है, खुशी जो कि ऐसा काम गाँव में भी करे कि जो गाँव रोशन हो मेरा जी। इस तरह से यानी आप जूनियर लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मेरे भतीजा काम किए हैं, उसी तरह से आप लोग भी पढ़ो, इस मेहनत कीजिए। हाँ। तुम लोग ऐसा करो नाम कि जो रोशन हो गाँव का, स्कूल का, माई बाप का, सबका रोशन हो जी। हाँ। चलिए, आप ये बताइए कि आप आपके लाइफ में कौन से कैसा चुनौतियां का आपको सामना करना पड़ा? वैसे तो कोई चुनौती नहीं है लाइफ में। बस घर से सब सुविधा दिया गया हमको पढ़ने के लिए और हम पढ़ते गए।
जी। तो मैं दिखा दूं कि घर को भी आपको देख करके भी लग रहा होगा कि ये कौन हो, नेता विधायक या कोई बड़ा अधिकारी का ये घर नहीं है, या जो ये लड़का है कौन नेता विधायक अधिकारी का बेटा नहीं है। हाँ जी, ये भी एक गरीब मजदूर का बेटा है और अपने मेहनत की बदौलत आज यहाँ तक पहुंचे हैं और ये कितने सारे तमाम मेडल भी अचीव कर लिए हैं। क्या नाम हुआ चाची? कुंती देवी। जी, आपके ये कौन है? जौत जौत जी है। कैसे पढ़ते थे पहले, कभी देखे थे इनको पढ़ते? देखे थे, कितना मेहनत करते थे? बड़ी मेहनत। बहुत मेहनत करते थे। तो क्या क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आपके गांव में बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, तो उन लोग को क्या कहना चाहेंगे? पढ़े कहते पढ़ने और मेहनत करे। हाँ। जी। तो एक भाई साहब, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम प्रवीण कुमार। जी। आप इनको जानते थे पहले से? बहुत अच्छा से जानते थे। इसका जो गांव का नेचर है, नेचर किस तरह से रहता? इसको नेचर बहुत अच्छा था कि ये गांव के किसी लड़का के साथ में किसी से मतलब नहीं रखता था। इसका लक्ष्य यही था कि मेरा टॉप करना, पढ़ना है या पढ़ लिख के कुछ अच्छा हासिल करना है। जी जी। चलिए सर्वेश जी, आप बताइए कि गांव के आपके आसपास के लोग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, आपसे जूनियर हैं, जूनियर लोगों के क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? उनसे यही कहूँगा कि आप जो भी करें लगातार करें, एक दिन बीच में गैप ना करें कि आज पढ़े तो कल छोड़ देंगे, अब कल कर लेंगे, कल पर मत ढारे। 2 घंटा पढ़े, रेगुलर पढ़े। 1 घंटा पढ़े, रेगुलर पढ़े। ये नहीं है कि 12 घंटा पढ़ेंगे, 14 घंटा पढ़ेंगे। आप अगर 14 घंटा पढ़ते हैं एक दिन तो दूसरे दिन पक्का है कि आप दूसरा दिन नहीं पढ़ पाइएगा। आप कितना घंटा पढ़ाई करते हम से रेगुलर 4 से 5 घंटा करते थे पर डे? जी, बट वो रूटीन था एक बना हुआ? हाँ, रूटीन था। जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा बच्चे लोग का थोड़ा रूटीन बता दीजिए कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। आपके गांव के आसपास के लोग भी देखे तो होंगे। बात ऐसा था कि हम तो दिन में यहाँ नहीं पढ़ते थे, रात में जाते थे, तिलैया रहा करते थे हम। वहीं से मतलब 3 घंटा रात में पढ़ा करते थे और 2 घंटा सुबह, और वही फिर कोचिंग 3 घंटा। तो जो रूटीन होता है मतलब यही था कि जब तक आप उस सब्जेक्ट उतना ही पढ़िए जितना आप सेटिस्फाइड न हो जाए। ये नहीं कि रीडिंग डाल दिया हो गया। जब आप शिक्षक पढ़ा दिए हैं तो उनको आप घर पर रीडिंग डालिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप उससे सेटिस्फाइड होइए, तभी छोड़िए कि हम इस मतलब हमको ये समझ में आ गया। नहीं आया तो अगला दिन आप शिक्षक से खुद पूछिए, क्योंकि शिक्षक भी चाहता है कि हमारा बच्चा आगे जाए और कुछ नाम रोशन करे। क्या टॉपर बनने के लिए रात में जगना, दिन में भूखे रहना, ये मायने रखता है ये या मायने नहीं रखता कि आप रात भर जागिए और दिन में भूखे रहिए। वो तो आपका स्वास्थ्य का हानिकारक है, आप तो और नहीं पढ़ पाइएगा। सबको लेकर साथ चलना है कि हमारा स्वास्थ्य भी न गिरे। रात में अब सोना है, कम से कम 8 घंटा सोना है ना, 8 घंटा 7 घंटा सोइए, पढ़ाई करिए, बस 4 से 5 घंटे लगातार करिए। माइंड के कॉन्सेंट्रेट माइंड से करके कॉन्सेंट्रेट करिए कि जो हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और कोई ध्यान नहीं देना। क्या आपने जब पढ़ाई करते थे तो टाइम देख कर पढ़ते थे कि हमको इतना घंटा हो गया मेरा पढ़ाई खत्म, नहीं। या बस आपको जो होमवर्क रहता था उसका कंप्लीट करना रहता था? एक होता था कि जब मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो आज इतना लेसन पढ़ना था, आज हमको इसको कंप्लीट कर लेना है, चाहे जैसे भी हो सेटिस्फाइड हो जाना है। चलो आज हम इतना कर लिए। जी। नेक्स्ट एम क्या है? नेक्स्ट टाइम IIT करना है। IIT करना है। IIT करके अपना देश का नाम रोशन करना है। जी। IIT बहुत मायने रखता है ये गांव देहात के बच्चे लोग को, लेकिन फिर भी अगर इनको ये जज्बा है, मैं जज्बा को सलाम करता हूं कि इन्होंने अगर IIT निकाल लें तो बहुत अच्छी की बात है। चाची, आप बताइए कि जब आप बेटा का रिजल्ट सुने थे उस वक्त कैसा लगा था? बड़ी खुशी। बहुत खुशी लगा था। और जब इनको पापा के बताए हैं आप? जी बताएं। पापा का क्या रिएक्शन आया होगा? पापा का तो रिएक्शन ठीक है, पर वो भी कहते हैं कि सब पानी फिर गया बाबू, आप तुमने तो मेहनत किया पर फिर भी वो जो रैंक हासिल करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। चलो इतना में संतुष्टि करो, और अब आता बारी 12th का, तो तुम 12th में भी कुछ करना। तो हमने भी आश्वासन दिया कि ठीक है, हम जो आज 10th में नहीं कर पाए वो 12th में जरूर करेंगे। यानी इससे बेटर संभावना है? हाँ, संभावना है क्या, मतलब इरादा है कि करना है? इरादा है, करना है। जी। तो सोच सकते हैं कि एक गांव के भी लड़का रह करके इतना अच्छा खासा एजुकेशन लिए और अच्छा नाम रोशन किए हैं। इस सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय किनको देना चाहेंगे? माता पिता के साथ साथ अपने शिक्षक लोग को देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए 24 घंटा सेवा उपलब्ध रखा। उन्होंने बोला कि आप बाबू तुम जब चाहो, जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या कोई सब्जेक्ट में तुमको समझ नहीं आया है, मेरे पास और रात हो या दिन हम उसे सोल्यूशन करेंगे। जी। यानी कौन ऐसे शिक्षक थे कि आपको इतना अच्छा गाइडलाइन किए हैं? हमारे साथ एक अरविंद सर होते जो हमारा कोचिंग संचालन करते हैं, उनका नाम ऐसे नगवानी सर के जान जाते हैं। उनके साथ साथ एक थे नीरज कुमार, जो वो भी मेरे लिए रात दिन मेहनत किए। और उनका जो कोचिंग और संचालन में मुख्य रूप से जो डायरेक्टर कहा जाए तो वीरेंद्र प्रसाद थे। यानी अच्छा उन्होंने आपको गाइडलाइन दिए कि बेटा इस तरह से चलो, बाबू इस तरह से चलो, और उस गुरु के राह पे चलकर आपने इतना अच्छे नाम किए हैं। जी जी।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। जय हिंद।